ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। जो कल हमने पढ़ाया था एटम और एटॉमिक मास, तो उसके आगे हमने दो क्वेश्चन लगवाए थे न्यूमेरिकल। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल और लगाएंगे। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हाउ मैनी मोल्स, आप देखिए सभी पार्ट यदि आप देखेंगे शुरू से तब तो आप सीख पाएंगे, अन्यथा सीखने में बहुत दिक्कत है इनको। ठीक है, बहुत मेहनत करके वीडियो ये बना रहे हैं। अगर कोई पढ़ने वाले हैं जो भी, वो पहला वीडियो देखें, फिर दूसरा, मतलब ये नहीं कि बीच बीच में देखें तो सोचो कि आपको आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप शुरू देखिए। अगर पहला पार्ट ना आपने देखा हो तो पहले आप पहला पार्ट देखिए, फिर आप इसको आप कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो हमको पहले कैल्शियम का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास कितना होता है, 40। तो हमको पता है कि 40 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। ये हम सब पढ़ा चुके हैं पहले वाले पार्ट में। 40 ग्राम में 1 मोल, तो हम क्या निकालेंगे, 1 ग्राम में निकालेंगे, तो 1/40 मोल हो जाएगा। और फिर हम 5 ग्राम में निकालेंगे, तो 1/40 इंटू 5 8 जा इक्वल 0.125। 8 से अगर आप 1 को डिवाइड करोगे तो 0.125 मोल आ जाएगा, या 1/8 मोल आप लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट, हमने कल ये बता दिया था कि जिस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है वो राइट साइड, और जो गिवन है उसको लेफ्ट साइड। यहाँ पर हाउ मैनी मोल्स पूछ रहा है तो राइट साइड, और 5 ग्राम में पूछ रहा है तो पहले हम वो पता करेंगे जितने ग्राम में हमको मोल पता होंगे। उसके बाद 1 में निकाल लेंगे, अगर पता नहीं है तो वो डिवाइड करेंगे उसके लिए, और फिर जितने ग्राम में पूछता है या जितने में पूछता है कोई चीज़, उसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, और हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, कई क्वेश्चन हमको कराना है। तो एक क्वेश्चन हो गया, मिनिमम 8 क्वेश्चन का टारगेट है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और देयर मोल्स इन द फॉलोइंग। ओके, पहला है इसमें, दूसरा क्वेश्चन था ये 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और सेकंड है आपका 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। ओके स्टूडेंट, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन 128 ग्राम में ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट अलग होता है और ऑक्सीजन गैस अलग है। अगर एलिमेंट हम लिखते हैं तो केवल O रहेगा, और अगर ऑक्सीजन गैस लिखते हैं तो O2 रहेगा। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 16 है, और इसका जो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास वो 32 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप इसको क्या समझ रहे हैं, एलिमेंट समझ रहे हैं या गैस। तो नॉर्मली हम इसको क्या समझेंगे, यहाँ पर गैस। तो लिखेंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल 1 मोल। ओके, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल 1/32 मोल। तो कितने ग्राम में पूछता है, 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो 132/128, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 8 4 3 12 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मोल। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऑक्सीजन गैस लिया, यदि मान लो ऑक्सीजन एलिमेंट होता तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। तो यहाँ पर क्या रखते, 16 ग्राम इक्वल ऑक्सीजन गैस ना लिखते, फिर ओनली ऑक्सीजन लिखते, तो 1 मोल हो जाता है। फिर 1 ग्राम में 1/, कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 128 में तो यहाँ पर 16 रहेगा, और 16 × 8 = 128, 8 मोल हो जाता है।
तो मैंने आपको दोनों बता दिया, ये आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि वो एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल है, क्या है या कंपाउंड है, जो भी है। तो जो भी होता है उसका पूरा मास निकाल लेते हैं, उतने मास में 1 मोल हो जाता है। और फिर आप जितने ग्राम में आपको निकालना होता है उतने ग्राम में हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन इसमें भी और है, तो क्या है वो 68 ग्राम में 68 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मोल होंगे। तो अमोनिया का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो अमोनिया गैस होती है, उसका जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है। ध्यान रखिएगा NH4 नहीं होता है। NH4 क्या है, पॉजिटिव आयन है, अमोनियम होता है। ये अमोनिया नहीं है, अमोनिया गैस ये होती है। इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें तो 14 और प्लस 1 इंटू 3 यानी 17 आ जाएगा। तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया है कितना मोल, 1 मोल हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ये होता है 1 मोल। ठीक है, किसी भी कंपाउंड हो, कोई भी तत्व हो, कुछ भी हो, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उस मॉलिक्यूलर मास में जितने ग्राम आएंगे उतने इक्वल 1 मोल होता है उस पर्टिकुलर पदार्थ का। तो 17 ग्राम में इतना 1 मोल, तो 1 ग्राम में निकाल लें तो 1/17, तो कितने में 68 ग्राम में निकालना है। तो कितना हो जाएगा मोल, 1/17 इंटू 68, 17 चौको 80, 4 मोल आ गया। ओके, अमोनिया के कितने मोल हो जाएंगे, 4 मोल कितने ग्राम में, 68 ग्राम में। ओके, थैंक यू। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। इतना आसान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ेंगे तभी आएगा। 3rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट in 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको पता है जो ये हाइड्रोजन गैस है तो इसका 2 ग्राम होता है ना। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये 2 ग्राम में 1 मोल होता है, 2 ग्राम में 1 मोल होता है। ठीक है, यानी 1 ग्राम 1 मोल, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना है तो मोल्स हम राइट साइड लिखेंगे और मोल हम पहले लिखेंगे। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल कितना, 2 ग्राम। तो 1 में पता ही है तो हम सीधे निकाल दें 0.45 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 2 इंटू 0.5 यानी 5×10 1.0 यानी 1 ग्राम आ जाएगा। क्या मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये तो मास आया, ये क्या आया, मॉलिक्यूलर मास। हमें क्या पूछता है, मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा हाँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में हाइड्रोजन के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना है, वो हमने भी समझ लिया था मॉलिक्यूलर मास। यहीं पर गलती होती है, कई बार क्वेश्चन को हमें पढ़ना होता है, समझना होता है। मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास में जमीन आसमान का अंतर है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको पता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हम 0.5 में निकाल लें क्योंकि 1 में हमें पता है। तो सीधे कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 15, 5×10 से 11, 5×6 30, 3 इंटू 10⁻23
और ये पॉइंट इधर आएगा, तो 3.0115 इंटू 10⁻24 इतने क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे। तीन हो गए, चौथा क्वेश्चन करेंगे। नोट करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? ओके, तो हमको पता है कि नाइट्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है, 14। तो 1 मोल इक्वल कितना हो जाएगा, व्हाट इज मास 14 ग्राम। तो 3 मोल में डायरेक्ट निकाल लेंगे, 3 मोल में हो जाएगा 14 इंटू 3 यानी 42 ग्राम। ओके स्टूडेंट, ये भी आपका हो गया। समझा दें थोड़ा सा, आ गया होगा। व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14, और जितना एटॉमिक मास होगा वही उसके 1 मोल के बराबर होता है, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल 14 ग्राम। तो 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल 14 इंटू 3 इक्वल 42 ग्राम। आपके 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां हम लगवाते हैं। 5वां है कैलकुलेट द मास ऑफ mass of 12 into 10 to the power 14 atoms of hydrogen। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास, यहाँ देखिए मास निकालना है, यहाँ मॉलिक्यूल ना एटम ये नहीं निकालना है, मास निकालना है। मास ग्राम में होता है। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन के 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम इक्वल होता है कितना, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा। हाइड्रोजन गैस ही मानी जाएगी तो H2 होगा। तो हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, तो हाइड्रोजन गैस का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो 6 और 1 मोल में या 1 ग्राम एटम में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होते हैं, यानी इतनी एटम इक्वल 2 ग्राम मास हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो एक एटम में निकाल लें पहले, तो हो जाएगा 2/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कितना ग्राम हो जाएगा। अब हमें कितने एटम में निकालना है, 12 इंटू 10 टू द पावर 14 एटम में। ओके, तो ये हो जाएगा 2/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 14। अब इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो 2 3 जा 0 2 1 2 1 5 भी कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 12 से अगर डिवाइड कर दें इसे, तो पॉइंट 12 दूनी 24, 6 61, 12 पंचे 60, बस इतना ही कर देते हैं। और ये तो नीचे आया, ऊपर क्या है 10 की पावर 14। अगर ये पॉइंट हटा दें तो ऊपर 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100। ओके, तो ये पॉइंट है 2 जीरो, हाँ 25 चौको 100। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर 14, और ये नीचे से ऊपर जाएगा पावर तो -23। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 4 के 9 1 इतना हो जाएगा, इतने ग्राम मास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। 5 क्वेश्चन हो गए। अब आप 6वां देखिए। 6वां क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज composition of
ए नंबर आयरन इन फेरिक ऑक्साइड, आयरन इन फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होता है फेरिक ऑक्साइड, और एटॉमिक मास जो होता है Fe का वो कितना होता है 56। ओके। और सेकंड है बी नंबर नाइट्रोजन इन यूरिया, नाइट्रोजन इन यूरिया तो कितना है, इसका यूरिया का फार्मूला H2NCOH2N होता है। ओके। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एक नया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये परसेंटेज वाला है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन इन फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड आपका ये है, Fe का जो एटॉमिक मास है 56, Nt2 मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं पहले Fe2O3 का 16 × 3, 2 छक्के बाद 10 से 11 43 8 2 10 4 1 5 1 6 160 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब 160 में 112 आपका क्या है आयरन, और आयरन का हमें क्या निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन, तो जिसका निकालना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिसमें और पूरा कितना है जिसमें वो आयरन है 160, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लिख देते हैं। यहाँ 0 से 0 डिवाइड हो गया, और 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8, 3 8 चौके 32, 14 पंचे 70% आपका आयरन है किसमें फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, तो परसेंटेज वाले में अभी एक चैप्टर बनाऊंगा बेसिक मैथ में, उसको आपको शुरू से डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, और वो चीज़ जितने में है उसको नीचे, और इंटू 100% के लिए करते हैं और परसेंटेज लगा देते हैं, सॉल्व कर देंगे, आपका ये हो जाएगा। दूसरा है आपका नाइट्रोजन वाला बी नंबर यूरिया। यूरिया का पहले हम क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो ये 2 + 14 + 12 + 16 + 2 + 14, ओके। तो 14 2 16 और 14 2 16, 16 और 16 2 32, 16 3 48 और 2 50 और 10 60, 60 ग्राम आ जाएगा। अब 60 ग्राम में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, नाइट्रोजन कितना है 14 और 14 28, यानी 28/60 × 100। ये तो 0 से 0 डिवाइड हो गया, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 8 40, 5 2 10 4 14/3, इतने परसेंट आपका नाइट्रोजन यूरिया में होगा। इससे डिवाइड कर दें अगर तो आ जाएगा 3 चौको 12, 20 3 18, 3 18, इतने परसेंट नाइट्रोजन होगा किसमें यूरिया में होगा। ये दिखाई पड़ रहा है ना आपको स्टूडेंट, ठीक, ओके। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो गए। अभी हमने बताया था ना, जिसका परसेंट निकालना होता है उसके ऊपर नाइट्रोजन, टोटल यूरिया में नाइट्रोजन 14 14 28, और टोटल यूरिया कितना है 60 ग्राम, 60 × 100%, सॉल्व कर देंगे आ जाएगा। तो 6 क्वेश्चन हो गए। और 7th क्वेश्चन, if 1 mole of carbon atom, if 1 mole of carbon atom weighs 12 ग्राम, 12 ग्राम, calculate the mass in grams of 1 atom, in grams of 1 atom of carbon, 1 atom of carbon। ठीक, हमको ये निकालना है, यही क्वेश्चन है ना, 7th है, हाँ ठीक है, इतना ही। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेगेक्स 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल होते हैं कार्बन के,
कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम ऑफ कार्बन का क्या निकालना है, मास निकालना है। तो 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हमको पता है पहली बात तो मास निकालना यानी ग्राम इधर होगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कार्बन के कितने एटम का मास कितना होता है। तो हमको पता है 6.023 इंटू 10⁻³ एटम ऑफ कार्बन इक्वल कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 ग्राम होता है, और 12 ग्राम इक्वल इतने एटम, तो इतने एटम इक्वल 12 ग्राम ऑफ मास ऑफ कार्बन। तो 1 एटम में निकाल लें तो कितना हो जाएगा मास, 12/6.023 इंटू 10⁻23, और बस इतना ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, मैं नहीं करता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। सॉल्व करना अब आपको आना चाहिए, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। बहुत क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, और ये मैं केवल तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपका सवाल गलती ना हो। 8, 9, 10 अभी 3 सवाल अभी और बताना है। 8 नंबर है आपका, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ 0.2 मोल ऑफ वाटर। ओके, सिंपल है। वाटर है हमारा, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O, मॉलिक्यूलर मास होगा 2 + 16 = 18 हो जाएगा। यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18 ग्राम 1 मोल का। तो 0.2 मोल का निकालना है। ये आपको जब बेसिक क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे। 18 × 36 3.6 ग्राम हो जाएगा। ओके, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा 18 ग्राम होगा। तो 0.2 का चूंकि एक में पता है सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आ जाएगा। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन था। अभी 2 क्वेश्चन आपको और बता दें। सारे क्वेश्चन यानी ऑल द क्वेश्चंस नेसेसरी टू सॉल्विंग टू अचीविंग हाई प्रॉपर्टी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड। ओके, ठीक। 9th क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ओके, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, आपको कार्बोनेट क्लोराइड भी कह सकते हो, उससे कोई भी कंपाउंड दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, 10 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, ये आपको पूछना हाउ मैनी मोल्स, तो मोल हम राइट साइड लिखेंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला CaCO3, 40 होता है, 12 होता है एटॉमिक मास है, 16 3 48, 8 2 10, 5 1 6 4 10, 100 ग्राम हो जाएगा आपका क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 ग्राम। तो हमें पता है कि 100 ग्राम इक्वल हो जाएगा 1 मोल, तो 1 ग्राम इक्वल हो जाएगा 1/100 मोल। तो 10 ग्राम में पूछता है तो 10 ग्राम में हो जाएगा 1/100 इंटू 10, 10 10 जा 100, यानी 0.1 मोल हो जाएंगे। ओके, आ गया होगा। अब एक लास्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वॉल्यूम वाला है, तो हम लोग उसको करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन, calculate the volume in liters of 20 gram, in liters of 20 gram
ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 2 ग्राम होगा, तो 2 ग्राम में जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होगा। तो 1 ग्राम में हम निकाल लेंगे 22.4 अपॉन 2, तो 20 ग्राम में कह रहा है तो 20 ग्राम में हो जाएगा 22.4 अपॉन 2 इंटू 20 224 लीटर आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए 10। कोशिश की है बताने की बढ़िया ढंग से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगले डिफरेंट क्वेश्चन और मिलेंगे तो और करवाएंगे आपको, और नहीं तो फिर अगला नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।